पंचाशम सुक्तम। भाषार्थ, जिस समय तुझे भयभीत होकर द्यावा पृथ्वी संपूर्ण संसार अन्न देने के लिए बुलाते हैं, उस समय तू निकट से पृथ्वी और आकाश दोनों को ऊपर पकड़े रखता है। हे धनपति इंद्र, तथा लोगों का भरण पोषण करने वाले बादलों के जल धाराओं को विद्युत से प्रकाशित करता है। वह तेरा स्वरूप नाम जो संसार को थामता तथा पालन करता है, वह परांगमुख मानवों से छिपा और दूर रहता है। साधारण अज्ञजन उसको नहीं जान सकते हैं। भाषार्थ, तेरा वह महान अत्यंत गूढ़ अन्यों से अज्ञात बहुतों से स्पृहणीय आकाशात्मक शरीर है, जिससे तूने भूत एवं भविष्य को निर्माण किया है तथा जिससे अत्यंत प्राचीन आदित्य का उदक रूप और इंद्र को अत्यंत प्रिय तत्व तेज उत्पन्न हुआ, जिस प्रिय ज्योति को प्राप्त कर पंचजन आश्रय पूर्वक उसकी उपासना करते हैं। भाषार्थ, वह इंद्र अपने शरीर एवं तेज से दोरसी द्यावा पृथ्वी तथा अंतरिक्ष को पूर्ण करता है। उसी प्रकार पंचदेव, मनुष्य, पितर, असुर तथा और सप्त तत्वों, सप्त मरुद्गण, सप्त सूर्य किरण, सप्त लोक आदि को समय-समय पर प्रकाशित पूर्ण करता है। वह विविध कर्म करता 34 प्रकार के देवों, 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, प्रजापति, खटकार तथा विराट से एक समान तेज से अनेक प्रकार का दिखाई देता है। भाषार्थ, हे उषा देवता, जो तू प्रकाशमान ग्रहणक छत्र आदि में सर्वत्र उगता है तथा जिससे तेजस्वियों में अत्यंत दीप्तिमान सूर्य को प्रकाशित करता है, जो तुझ ऊपर रहने वाली का निम्न स्थान मानवों के साथ तेरा मातृ तुल्य है, वह तुझ महती देवता का महत्वपूर्ण अत्यंत तेजस्वी असाधारण ही प्रकृष्ट बल तेज प्रकट हुआ है। भाषार्थ, विभिन्न कार्यों को करने वाले, युद्ध में बहुतों को अपने सामर्थ्य से भगाने वाले, युवा पुरुष को भी वृद्धत्व ग्रास कर लेता है, जगाता है। उस कालात्मक इंद्र का महत्वपूर्ण सामर्थ्य युक्त यह काव्य देख, जो आज मरता है वही कल पुनः उत्पन्न होता है। वह अपनी महती शक्ति से सर्व समर्थ है। एक केसरिया रंग का सुंदर पक्षी आ रहा है, जो महान पराक्रमी, प्राचीन तथा एक ही निवास रहित है। वह जो कुछ जानता है वह सब सत्य ही है। वह कभी व्यर्थ नहीं होता। वह शत्रुओं से स्पृहणीय धन को जीतता है तथा उसे स्तोताओं को देता है। भाषार्थ, इंद्र ने मरुतों की मदद से वर्षक बल को प्राप्त किया। इन मरुतों की मदद से ही मानवों के दुखों का निवारण करने के लिए बादलों की छिन्न-भिन्न करके वज्रधारक इंद्र ने वृष्टि बरसाई। ये मरुत देव इंद्र के समान सामर्थ्य से प्रेरित होकर वृष्टि प्रदान कार्य में सहायभूत होकर स्वयं इस कार्य में लग जाते हैं। भाषार्थ, मरुतों की मदद से प्रवर्षण आदि कार्य इंद्र करता है। सब प्रकार से पराक्रमों को करने वाला, राक्षसों का संहारक, सर्वज्ञ, शत्रु पर जल्द विजय प्राप्त करने वाला, द्युलोक से आकर सोम पीकर उत्साहित होकर शूरवीर इंद्र ने आयुध से दस्युओं को मारा। षट्पंचाशम सुक्तम। भाषार्थ, अपने मृत पुत्र वाज से बृहदुक्थ ऋषि कहते हैं, तेरा एक अंश अग्नि है तथा तेरा दूसरा अंश यह वायु है, तीसरा अंश ज्योतिर्मय आत्मा है। इन 3 अंशों से तू अग्नि, वायु तथा सूर्य में मिल जा। अपने शरीर में प्रवेश के समय तू कल्याणमय हो जा। देवों के अत्यंत उत्तम उत्पत्ति स्थान सूर्य में प्रिय होकर रह। भाषार्थ, हे वाजिन, तेरे शरीर को पृथ्वी अपने में ग्रहण करती है। वह हमें श्रेष्ठ धन दे तथा तुझे सुख प्रदान करे। तू सत्य आचरण करने वाला होकर महान देवों को धारण करने वाले परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए द्युलोक में विराजमान सूर्य में अपने को, अपनी आत्मा को मिला दो। भाषार्थ, तू बल से बलशाली है। उत्तम कांतिमान तू शोभन मार्ग में गमन करके, उत्तम स्तोत्रों का गान करके उत्तम पद को प्राप्त कर। उत्तम सुखप्रद मार्ग का अनुसरण करके स्वर्ग में जा। उत्तम व्यवहार करते हुए ही धर्म का देवों के लोकों को प्राप्त कर तथा उत्तम मार्ग में रहकर ही तू सूर्य के साथ मिल जा। भाषार्थ,
हमारे पितर भी देवों की भांति महिमा के अधिकारी हुए हैं उन्होंने देवत्व प्राप्त करके देवों के साथ कार्य सामर्थ्यों को धारण किया है तथा जो ज्योतिर्मय लोग दीप्ति पाते हैं वे उनके साथ मिल गए हैं उनमें वे शरीरों में पुनः प्रवेश करते हैं भाषार्थ मेरे पितरों ने अपने सामर्थ्य से सब लोकों को प्राचीन अमर्याद अनेक लोकों को सभी स्थानों को प्राप्त करके परिभ्रमण किया है तथा अपने शरीरों में रहकर ही समस्त लोकों का नियमन किया है तथा अनेक प्रकार से लोकों को प्रकाशित प्रभावित किया है भाषार्थ सूर्य के पुत्र आंगिरस सोम ने सर्वज्ञ एवं बलवान आदित्य को तृतीय कर्म पुत्रोत्पत्ति के द्वारा दो प्रकार से उदय तथा अस्त स्थापित किया है मेरे पितरों ने अपनी प्रजा को उत्पन्न किया पिता के बल उन्हें दिया तथा वे चिरस्थायी वंश रख गए भाषार्थ जैसे नाव से जल को तरा जाता है तथा कल्याणप्रद उपायों से पृथ्वी की सभी दिशाओं को और सब दुखदाई विपत्तियों से उद्धार होता है वैसे ही बृहदुक्त ऋषि ने अपनी प्रजा को अपने महान सामर्थ्य से अग्नि एवं सूर्य के अधीन किया सप्तपंचाशम सुक्तम भाषार्थ हे इंद्र हम सुमार्ग से कुपथ में न हों हम सोमयुक्त यज्ञ कार्य से दूर न हों हमारी राह में शत्रु न हों भाषार्थ जो अग्नि यज्ञ की सिद्धि करने वाला है तथा जो अच्छी प्रकार से हवन करके और ऋतुजों के स्तोत्रों से प्रज्वलित हुआ है उस सब प्रकार से सत्कार योग्य अग्नि को हम प्राप्त करें भाषार्थ नाराशंस पितरों के लिए तैयार किए उत्तम सोम से तथा पितरों के माननीय स्तोत्रों से हम अपने मन को जल्द ही बुलाते हैं भाषार्थ हे सुबंधु तेरा मन पुनः कार्य करने बल प्राप्त करने जीवन के लिए तथा चिरकाल तक सूर्य के दर्शन के लिए मेरे पास आए भाषार्थ हमारे और देव भी हमें फिर जीवन तथा प्राणादि इंद्रिय प्रदान करें हम उन दोनों को प्राप्त करें भाषार्थ हे सोमदेव हम लोग तेरे कार्य के लिए अपने देहों में मन को धारण करते हैं उत्तम संतति युक्त होकर तेरे कार्य में मिलें उत्तम जीवन प्राप्त करें अष्टपंचाशम सुक्तम भाषार्थ जो तुम्हारा मन बहुत दूर विवस्वान के पुत्र यम के पास चला गया है तुम्हारे उस मन को लौटा लाते हैं क्योंकि तुम इस जगत में निवास करने के लिए जीते हो भाषार्थ जो तेरा मन बहुत दूर द्युलोक एवं पृथ्वी लोक के पास चला गया तेरे उस मन को लौटा लाते हैं क्योंकि तुम यहाँ से इस जगत में निवास करने के लिए जीते हो भाषार्थ जो तेरा मन चारों ओर से तपने वाली धरती के पास बहुत दूर चला गया है तेरे उस मन को लौटा लाते हैं क्योंकि तू इस विश्व में निवास के लिए जीवित हो भाषार्थ जो तुम्हारा मन चारों प्रदिशाओं में बहुत दूर चला गया है तुम्हारे उस मन को लौटा लाते हैं क्योंकि तुम यहाँ से निवास के लिए जीवित हो भाषार्थ जो तुम्हारा मन जल से भरे सागर के पास बहुत दूर चला गया है तुम्हारे उस मन को हम लौटा लाते हैं क्योंकि तुम यहाँ इस संसार में निवास के लिए जीवित हो भाषार्थ जो तेरा मन चारों तरफ फैली हुई किरणों के पास बहुत दूर चला गया है तेरे उस मन को हम लौटा लाते हैं क्योंकि तू यहाँ इस संसार में निवास के लिए ही जीवित है भाषार्थ जो तेरा मन जलों में और जो औषधि वनस्पतियों में बहुत दूर चला गया है तेरे उस मन को हम लौटा लाते हैं क्योंकि तू यहाँ इस संसार में निवास के लिए जी रहा है भाषार्थ जो तेरा मन सूर्य के पास और जो उषा के पास बहुत दूर चला गया है तेरे उस मन को हम लौटा लाते हैं क्योंकि तू यहाँ इस संसार में निवास के लिए जीवित है भाषार्थ जो तेरा मन बड़े-बड़े पहाड़ों के पास बहुत दूर चला गया है उस तेरे मन को हम फिर वापस ले आते हैं क्योंकि तू यहाँ इस जगत में जीवित है भाषार्थ जो तेरा मन इस